नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ाइए, आनंद आएगा। और शेयर लगातार करते रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि प्रारब्ध के किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिले। आज हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, एक बात कहते हैं कि साहब देखिए, जब दर्द एक हद से ज़्यादा गुज़रता है, तो वो सहनीय हो जाता है और फिर आदमी उसका आदती हो जाता है। तो इस समय तमाम दर्द चल रहे हैं, अभी वीज़ा वाला भी दर्द चल रहा है, उस पे भी तमाम बात होगी, हमारे यहाँ भी बात होगी, हम लोग भी बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक भिखारी मुल्क है जो कि कहीं आटा खोजता है, कहीं दाल खोजता है। उसकी सेना ऐसी है कि अगर कोई उसको ये बयाना दे दे कि भैया हमारे यहाँ 1000 एटीएम हैं और उनकी रक्षा करनी है, तो वो तमगा-वमगा लगा के वहाँ भी पहुँच जाते हैं, बस उनको पेमेंट मिलना चाहिए। ये है पाकिस्तान की आर्मी। सऊदिया उम्मा मुल्क है, सुन्नी-सुन्नी, भाई-भाई, यहाँ पर कहते हैं कि सारा कुछ एक ही कुनबा है, तुम्हारे यहाँ बँटवारा है और जगह बँटवारा है। लेकिन आज ज़रा सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई। भाई किराए की फ़ौज है, आप उसे झाड़ू लगाने के लिए कहिए, वो झाड़ू लगाएँगे। आपको कई वीडियो ऐसे दिख जाएँगे दर्शकों, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना अपने खाने-पीने के जुगाड़ के लिए शादियों में जाके बैंड बजाती है और बाकायदे नाचती-कूदती है। ऐसे भी वीडियोज़ आपको पाकिस्तान से दिखाई दे जाएँगे। तो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई। आँखें खुल गई सबकी, डिफेंस डील हुई। क्या डील हुई? कि साहब यमन और बाकी जगह ये एक इनका सेना तैनात रहेगी। हालाँकि पहले भी पाकिस्तान वहाँ पर मुलाज़िमगिरी करते रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट आया यहाँ पर कि साहब भारत का इससे कुछ लेना-देना हो ना हो और उसमें एक लाइन ये आई कि कोई भी पाकिस्तान पर हमला वो सऊदी पर हमला माना जाएगा। अच्छा ठीक है। इधर हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाला जो रिमोट है वो रखा हुआ है पास बटन पर। तो लोगों को लगा कि कोई हमला पाकिस्तान पर तो सऊदी कूद पड़ेगा। अरे वाह! सऊदी अपने यहाँ झाड़ू लगाने के लिए बुला रहा है पाकिस्तानी सेना को, कौन-सी बड़ी सेना है उसके पास कि कूद पड़ेगा। चलिए, वो आँखें गोल होना बंद हुई, पाकिस्तानियों को लगा थोड़ा ज़मीन पर आए। तब तक एक नया एंगल आया और ये एंगल ईरान लेके आया। सबको पता है कि यमन और सऊदी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इन्वॉल्व है हूथी। हूथी कौन है? शिया आउटफिट। और हूथी को कौन सपोर्ट करता है या बैक करता है? ईरान। ईरान की किससे जंग है? अमेरिका से। अब लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने करा दिया। अगर अमेरिका ने कराया तो इज़राइल के लिए तो कराया नहीं होगा, ये भी बात सही है। कि सऊदी कतर का देख के कि हमारे ऊपर ना हमला कर दे। यानी कि कई तरह की खिचड़ी मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इसमें मजा लेने वाली बात यह है कि क्या ये डील शिया सुन्नी आपस की गैंगवार का नतीजा है या उसके लिए किया गया है? बाकी हमारा रिमोट तो हमारे पास है सिंदूरी वाला, वो जब चाहेंगे फिर दबाएँगे। भेजो सऊदी की सेना, कौन-सी सेना आ रही है? सऊदी वाले तो मोदी जी को दुनिया भर का तमगा देते फिरते हैं। कैसे देखती हैं आप? क्या ये शिया वर्सेस सुन्नी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट का नेक्स्ट लेवल है? 1967 में भी पाकिस्तान की फौज गई थी सऊदी के पास और वो पोस्ट हुई थी सऊदी यमन वॉर में। तो सुन्नी देश ने सुन्नी देश का साथ दिया था शिया की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि इस समय हूथी बहुत बलवान हो रहे हैं और यमन का नाम बहुत आ रहा है। वो अमेरिकन आइजनहवर जैसे मतलब युद्धपोत के समूह को, उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर थोड़े से उससे नीचे वाले मतलब फ्रॉम टॉर्पीडोज टू सबमरीन, ये अपना इनका एक फ्लीट सेट होता है। उससे पंगा ले रहे हैं अपनी डिंजी में बैठ करके। तो माइट आप समझ सकते हैं, इनके पास बहुत हाईटेक ड्रोन्स हैं, कामिकाजे, और बहुत अच्छे वॉरफेयर से जो इनको ईरान से मिले हैं उससे ये मुकाबला कर रहे हैं। और 2 साल से ऊपर हो गया है, अमेरिका हूती से पार नहीं पा रहा। उसका दिजबूती वाले इलाके में मतलब ये कह लीजिए कि सरवाइव करना मुश्किल है। इसको निपटने के लिए अमेरिका पहले ही एक अलायंस बनाने की कोशिश कर चुका है, रेड सी अलायंस। ये फेमस इसलिए नहीं कि वो अलायंस बना, ये फेमस इसलिए कि वो अलायंस क्यों नहीं बना। क्यों नहीं बना?
11 देशों को बुलाया था, भारत को भी बुलाया था, आप आ जाइए। अब जब अमेरिका किसी काम के लिए भारत को बुलाता है, डीप स्टेट एग्जैक्टली, तो उसका कारण क्या होता है? आप आइए, सारा काम आप करिए, क्रेडिट मैं ले लूंगा और पेमेंट भी आप ही की तरफ से होगा। तो इन्वेस्टमेंट आपका, जवान आपके, मेहनत आपकी, क्रेडिट मेरा। अब यहाँ तो मोदी बैठे, कांग्रेस तो है नहीं कि भेज दे अपने जवानों को उनके उद्देश्य के लिए, मरने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अगर मैं ये बनाऊंगा तो मैं क्रेडिट भी लूंगा और वो भी करूंगा। उन्होंने करना, काम आपका, क्रेडिट हमारा। बात यहाँ पे खत्म हो गई, इसलिए रेड सी अलायंस नहीं बनी। अब रेड सी अलायंस नहीं बनने के कारण जैसे दुखी ये पहले थे वैसे दुखी ये आज हैं। दैट्स इट। अब सऊदी बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का। अमेरिका की एक पॉलिसी है, जहर से जहर को मारो, कांटे से कांटे को निकालो। अब आप कहेंगे ये चाणक्य नीति है, अमेरिका ने सीख ली है। तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा वासन है, ठीक है। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रिप्टो में पे किया था, तो अब क्या है, तुम आ जाओ इधर सऊदी पे। तो ऐसे कैसे आ जाएं? तो भाई ये सऊदी और पाकिस्तान की ये डील हो गई। आ जाओ, जैसे 67 में बॉर्डर में बैठे थे, आज भी आके बॉर्डर में बैठो। जैसे तब तुमने हुतीस को दबाया था, आज भी दबाओ। जैसे तब तुम सऊदी की रक्षा कर रहे थे, वैसे आज भी करो। फायदा मेरा है, क्योंकि शिया और सुन्नी लड़ेंगे और शिया और सुन्नी मरेंगे, और मेरा फायदा, मुझे तो पूरा एरिया चाहिए था, वो मुझे मिल जाएगा। सुएज कैनाल पे मेरा कब्जा कायम रहेगा। अच्छा, इधर मोदी जी का गेम क्या है? मोदी जी का देखिए खुराफाती है, इसमें हम बता दें। मोरक्को एक देश है, मुस्लिम देश है। वहां पर भैया साहब गए, टाटा को ले गए, वहां पे एक वैप 8x8 एक टैंक टाइप का सिस्टम है, उसकी फैक्ट्री डाल दी। उससे पहले चुप चुपाते 23 में गए थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री स्पेन में डालाए थे। आप जब स्पेन और मोरक्को की एंट्री आप देखेंगे, तो वो मेडिटरेनियन की एंट्री होती है, और वो केवल 8 मील चौड़ी है। मतलब अगर आप इधर बैठ गए और आप उधर बैठ गए तो मेडिटरेनियन आपका, ठीक। फिर आपको मालूम है कि इटली, वो तो मतलब एक तरीके से कहिए बेटी का घर है। अब लोग गलत तरीके से लेते, लेकिन आ, मतलब वो बात है कि बेटी का घर है वो, राइट। फिर आप क्रोएशिया हो आए, फिर आपने हाइफा ले लिया, फिर आपने इजिप्ट के एक दो पोर्ट्स मैनेज करने के लिए ले लिए। तो बेसिकली क्या, और ये जो अफ्रीकन लाइन पे है, यहाँ पर कहीं आप सोलर फार्म लगा रहे हैं, कहीं विल फार्म लगा रहे हैं, मतलब आपकी प्रेजेंस अफ्रीका में बढ़ती जा रही है, चाहे मुस्लिम देश हो अफ्रीका के या क्रिश्चियन देश हो, और स्पेशली वहां पे जो मेडिटेरेनियन के आसपास है। तो आप इधर भी बैठ गए, दिजबूती में आपका है ही, दिजबूती से निकल के आप सिंधु सागर यानी अरेबियन सी में आएंगे, यहाँ पर आपकी चलती ही है। तो आपने स्वेज कैनाल को दोनों तरफ से कब्जा कर लिया। अब उसमें अमेरिका को सरवाइव करना है, तो वो आपको इसमें घसीटने की कोशिश करेगा और एक पैनिक लगवाएगा। अब द थिंग इज कि इसीलिए सारे पत्रकार मिलकर के टीवी पे और यूट्यूब चैनल पे रो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वांट्स अ पैनिक, कि आपका धीरे धीरे अपनी सरकार से विश्वास खत्म हो जाए। सऊदी और पाकिस्तान मिल जाएंगे तो भारत को खतरा हो जाएगा। कमॉन, मोहम्मद बिन सलमान मोदी जी को बुला के कह रहे भाई मंदिर बनाना, मंदिर बना ले, ये अपना जो करना है वो कर ले, मैं आपको अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दे रहा हूँ, कृपा करो महाराज हमारे साथ आ जाओ। तुम्हारे लोग अगर यहाँ नहीं होंगे तो पाकिस्तानी हमको खोद के खा जाएंगे, राइट। हालत ये है कि अभी जो गए हैं, जो जाएंगे मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तानी का, अदरवाइज तो सऊदी में प्रवेश निषेध है। सुन्नी सुन्नी भाई भाई नहीं है। कोटा हो, मक्का वगैरह जाने का कम कर दिया। फ्लाइट में ये भीख मांगने लग गए थे, इनको भिखारी कह के फ्लाइट्स में बंद कर दिया, जो वहां रह के भीख मांग रहे थे वो बंद कर दिया। हज में इनके लिए ये है कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, मतलब स्मृति ईरानी वहां बिना बुरके के जा सकती हैं, पर पाकिस्तानी बुरका डाल के भी नहीं जा सकता। दैट्स द लिमिट। तो फायदा उठाया जा रहा है पाकिस्तान का। अब इसका पाकिस्तान को, आप कह रहे हैं पैसे मिलेंगे, मैं कह रही हूँ भैया, जब वहां पर कभी 5-5 हजार लोग एक एक दिन में पाकिस्तानी सेना छोड़ के जा रहे हैं, और उसमें एक सेना का हिस्सा आपने उठा के यमन के बॉर्डर पे प्लेस कर दिया, तो पाकिस्तान तो और आरक्षित हो गया। और जो सऊदी पैसे दे करके जिन लोगों को लेगा,
वो हल्के फुल्के तो नहीं होंगे, वो तो जो ब्रेवेस्ट एंड ऑफ द ब्रेव होंगे। तो पाकिस्तानी ने सेना तो यहाँ पर और कमजोर हो गई। रहा सहा रेजिस्टेंस भी उनका जाता रहा। रिजिग्नेशन चल रहा है, जो बहादुर लड़ाकू लोग थे वो चले गए। मुनीर की फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है। मुनीर भी अब आप देखिए आपको ज्यादा दिख नहीं रहे होंगे। राइट। तो अब सारा जो बिसात बिछती चली जा रही है उसमें यह है कि पाकिस्तान खाली करके जा रहे हैं। आप उनको लॉक कर रहे हैं कि जितना बवाले यहीं बना लो। इसके अलावा जो काबिल लोग हैं वो माली में एक जगह है साले। वहां पर साहेल है कि साले है ये मैं कंफ्यूज करती रहती हूँ। वहां पर जो है साले ट्रेनिंग देने, साले, साले। वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए जाते रहते हैं। ठीक है। तो वहां सिर्फ पाकिस्तान में क्या बचा? जो पैसे मिलेंगे वो जनता तक तो जाएंगे नहीं, वो तो आर्मी के डिप्लॉयमेंट के पैसे आर्मी के पास रहेंगे। राइट। तो यहाँ पर पाकिस्तान और कमजोर हो गया तो बीएलए और टीटीपी को एक्सेस मिलेगा और कहीं ना कहीं इसमें भारत का फायदा है। जो यमन वाला बॉर्डर है वहां पे ये पोस्ट होंगे। फाइटिंग फोर्स अब रहे नहीं, कितना मुकाबला कर पाएंगे यमन की हुती से ये देखना बाकी है। सऊदी के लोग क्या करेंगे, इन पाकिस्तानियों को वो सैंड बैग की तरीके से यूज करेंगे कि अगर कुछ नहीं है तो बेटा तुम गोली खाने के लिए एक सैंड बैग हो, एक गोली खाओ, जियो या मरो, हमारी जान बच गई बस ये जान लो। वो वहां पे सैंड बैग की हैसियत से है। अमेरिका जब चाहेगा हूती को मारेगा, हूती तो उससे मरते नहीं, तो गुस्से में अगर आ गया तो पाकिस्तानियों को खत्म कर देगा। ये जिए या मरे कोई गिनता नहीं। ओके। इसराइल के खिलाफ इनको कुछ करने नहीं देगा क्योंकि इसराइल में तो बैठा खुद ही वो कर रहा है। इससे पहले अच्छा, सऊदी को क्यों सावधान रहना चाहिए पाकिस्तानियों के होने से? पाकिस्तान की सेना हमेशा अपने आप को उम्मा की जो वो जिहादी लश्कर है ना ऐसे करके पोस्ट करती थी। तो सऊदी बातों में आ गया और इनको बुला करके उसने अपने महलों की और इन सब की सुरक्षा दे दी। अब जैसे ही कोई सऊदी का किंग अमेरिका के खिलाफ सर उठाता, पाकिस्तानियों की फितरत सब जानते हैं, सिक्कों की खनक पे घुंघरू बांध के नाचते हैं। तो इन्होंने सिक्के फेंके और उन्होंने काम कर दिया। ये तो सुपारी वाले लोग हैं। तो 2 लोग मारे जा चुके हैं वहां पर। अब क्या है? अब वहां पे इंडियन आर्मी है। जो प्रिंसेस की सुरक्षा देती है वो भारतीय लोग हैं। तो अब यहाँ पर अकेला वो आ गया कि उनको पाकिस्तान से के लोग भी चाहिए और पाकिस्तान से सावधान भी रहना चाहिए। वरना इस समय मोहम्मद बिन सलमान जिस रास्ते जा रहे हैं, अमेरिका कोई बहुत खुश नहीं है, ये बात अलग है वो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन खुश नहीं है। ठीक। वो बुर्का बैन हटा दिया, फीमेल्स को कार वगैरह दे दी। ये सारा करने से क्या होगा, सऊदी एक मॉडर्न स्टेट बन जाएगा और वो अपनी इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगा। और आने वाले समय में अगर उसको ये सस्टेनेंस उसका बना रहा, अमेरिका को टच करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। एंड दिस इज समथिंग अमेरिका कैन नॉट टॉलरेट। वो वहां पर चाहता है उसके बेसिस रहे ये सब। और वहां पर अच्छा, अमेरिकन जो बेसिस हैं उसमें मिनियंस का काम करने के लिए वो अमेरिका से तो लाएंगे नहीं। और सऊदी तो महान है, वो तो किसी के मिनियन का काम नहीं करेंगे। तो इस काम के लिए भी उनको पाकिस्तान ही चाहिए। सऊदी भी पाकिस्तानियों से टॉयलेट साफ कराते हैं, अमेरिका को भी टॉयलेट साफ कराने हैं अपने बेसिस में तो पाकिस्तानी चाहिए। तो आप ये भी मत समझिए कि जितने यहाँ से जाएंगे वो वहां जा करके फाइटिंग फोर्स में आएंगे, बहुत सारे तो इन सब कामों में लगेंगे और बहुत बुरे प्रेशर में रहेंगे। क्योंकि जहां पाकिस्तान को थोड़ी सी भी छूट मिलती है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, अल्लाह के नाम पे दे कुछ दे दे बाबा। और भिखारियों से सब वो करते, आपको चोरी करानी है, चकारी करानी है, इन्फो लीक करानी है, ये सब पाकिस्तानी, मतलब उनको वो पैसे, पैसे के अलावा किसी को नहीं जानते। बिल्कुल। तो आप वहां की जो है एक जो समीकरण लिखा जा रहा है वो कांटे से कांटे को निकाला जा रहा। हो सकता है सऊदी को उखाड़ने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग हो या हूती को उखाड़ने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग हो, कि अमेरिका या मोहम्मद बिन सलमान जो ऊंची कीमत लगाएगा उसके मन का काम हो। सो अब इस नहीं, एरिया की जो वो पॉलिटिक गिमिक है, इक्वेशन है, वो बदलने वाली। जी।
ये जो आपने अंतिम लाइन बोली है, ये बदलने वाली है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आपने कहा कि वहाँ के जो ये प्रिंस और ये जो मालिक लोग हैं, उनका रक्षा जो है सुरक्षा भारतीयों के हाथ में है। और सलमान का मोदी से क्या रिश्ता है? मंदिर वाली बात आपने कही, तो देखिए ऐसा होता है ना मंजरी जी, कि आप एक ही समय पे अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों को बुलाते हैं। आपको यज्ञ, पूजन, हवन कराना है तो आप सनातनी विद्वान, प्रकांड विद्वान को, संस्कार ऊँचे उनको बुलाते हैं। और जब आपको बाहर झाड़ू लगवाना होता है तो फिर आप उस टाइप के लोगों को बुलाते हैं। तो ये राजकाज तो इस तरह से चलता है। ईरान हूती के ज़रिए जो कुछ भी कर रहा है और सऊदीज़ को या पूरे गल्फ को वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ऐसी बात नहीं है। शिया वर्सेस सुन्नी ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप चाहे वर्ल्ड लेवल पर देखिए, यानी विश्व स्तर पर देखिए, और चाहे आप चले आइए अवध में तो लखनऊ में देख लीजिए। सैकड़ों सालों का शिया वर्सेस सुन्नी है। आप खुद लखनऊ से आती हैं, ताल्लुक रखती हैं, मैं लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ। हमें पता है कि कितने 100 साल पुरानी शिया सुन्नी जंग है। सवाल ये होता है कि भारत अब किनारे बैठा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो ऑपरेशन है, या आगे भी पाकिस्तान कुछ भी करेगा, हम तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारी साफ स्ट्रेटजी है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ये ऑपरेशन सिंदूर का ध्येय वाक्य है जब हमने उसको पास में डाला। सऊदी के पास न सेना है न कुछ है, तो क्या सऊदी ये जो भाड़े पर बुलाया इसको भेजेगा? और सऊदी क्या हमसे लड़ाई शुरू करेगा? हम कौन सी सऊदी से लड़ाई शुरू करेंगे? ये सब तो कोई मामला है नहीं। ये साफ दिखाई देता है कि केवल और केवल इज़राइल से ध्यान हटाने के लिए अमेरिका ने कहा है कि भैया इनको बुलाओ और जरा हुतीस को कंट्रोल करो। ऐसे में मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तानियों की कोई बिसात बनी रह जाएगी। और ईरान से ये जो लंबा पंगा है, कम से कम पाकिस्तान का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरब और ईरान की जंग में पता चला कि ये बेटा बगल वाले जो हैं, जिनकी शक्ल नक्शे की अजीब सी है, मतलब वो जानवर का नाम नहीं लेता क्योंकि उसके भी बड़े सारे लवर हैं, सुप्रीम कोर्ट नाराज न कहीं हो जाए, तो ये बेटा घून की तरफ पिस जाए उसी में। और पता चले कि सऊदी इनको फंसा रहा है कि आओ भैया तुम्हारे ऊपर तो छोड़ दो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे और पिट जाओगे तुम। और इजराइल से ध्यान सारा हट गया और इजराइल तो ठोके जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो एक कंफ्यूज स्थिति दिख रही है, उसमें तो एक साफ इक्वेशन भी दिखाई दे रहा है। देखिए, कहने को बड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जो मोटा मोटी चीज दिखाई दे रही है वो बड़ा साफ भी दिखाई दे रहा है। और भारत को गोल आंख करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये उलझन में सुलझन वाली कोई चीज है क्या, जिसको आपने अभी बता तो दिया है हल्के हल्के इशारे में, लेकिन चाहता हूं कि अगले 5-7 मिनट में थोड़ा सा और साफ कर दीजिए उसको। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ईरान ने भारत से डील कर दी थी। तो शिया सुन्नी वाइट तो वहां पर आ गए। अच्छा, शिया मैं इसी खुरापात पर आपको छेड़ा हूं। मैंने खुद नहीं बोला, मैंने कहा आप थोड़ा साफ करिए। अब चक्कर क्या है, सुन्नी अपने आप को बहुत बहादुर और क्रूर मानते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका पैसे फेंकता है सारे सुन्नी अमेरिका के साथ हो जाते हैं। शिया को वो अपने से कमतर मानते हैं, जबकि शिया अपने उस पर खड़े हुए हैं कि हाँ, हम मुकाबला करेंगे। तो जो जो कोई भी अमेरिका के आगे दोक लगाता है, उससे ईरान का एक ही कह लीजिए कि ऑटोमेटिकली पंगा हो जाए। अब चक्कर क्या है कि जिस रेट से ये मतलब ये कहना चाहिए दे आर ब्रीडिंग लाइक कॉकरोचेस, तो उसको हैंडल करना हो विश्व में, अब विश्व में इनकी प्रेजेंस को हैंडल करना हो, तो आपको कांटे से कांटा निकालना पड़ेगा। और इसीलिए शिया वर्सेस सुन्नी ये स्टेज किया जा रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये बढ़ता जाएगा। बांग्लादेश में क्या हुआ, शिया सुन्नी राइट रोके तो उन्होंने हिंदुओं पे हमला करना शुरू कर दिया। अब आपको वहां पे हिंदू बचाने, तो आप क्या करेंगे, चलो भाई आपस में मामला शुरू करो, दंगे करो तुम, इसी के साथ जो है आ, सब शांति होगी। वही चीज इन 56 देशों में कराई जा रही है, और धीरे धीरे आप देखिएगा ये चीज बढ़ती जाएगी। या तो वो निकल के आए मोदी की फ्लैगशिप के अंदर और अपने इमामों और ये मौलवियों को हटा करके मॉडर्नाइजेशन और इसका रास्ता पकड़े, और नहीं तो भाई साहब शिया वर्सेस सुन्नी आराम से ये सब करते रहो और खत्म होते रहो। तो जो मतलब ये कहना चाहिए स्ट्रीम लाइन होने के लिए तैयार है, उनके लिए सारे सुख है।
और जिनको ये 1400 साल पुराने या नशा सूझा हुआ है, उनके लिए ये वो है। हुतीज के बारे में अगर एक चीज कही जाए तो हुतीज दिजबूती में अमेरिकन फ्लैग्स के ऊपर हमला करते हैं, पर वहीं इंडियन नेवी को वो हाथ नहीं लगाते। लेकिन हमसे तो पटे रहते एक दो हैं। बार वीडियोस अभी आपने बड़े देखे आराम से होंगे छोड़ कि दिया था। जैसे क्यों मंजरी, हमसे तो पटे रहते हैं, भारत ने आराम से छुड़ा लिया। तो भारत से तो कोई पंगा नहीं लेते, आराम से छुड़ा जबकि लिया। हमारा आना जाना वो है वहां से। देखते हैं कि भारतीय मार्को आए और वो अपना शिप छोड़ करके समुद्र में छलांग लगा देते हैं, इनसे कौन लड़ेगा। और अमेरिकन आइजन हावर जैसा वो युद्धपोत खड़ा रहता है, जिसपे वो एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसके ऊपर ये अटैक करने में, चाहे अटैक कर टॉर्पीडो से देते हैं। करें, चाहे मिसाइल से करें, चाहे ड्रोन से करें, ये अटैक धड़ाक से करते हैं, हमने तो बिना सोचे भारत ने समझे तो करते हैं। भारत ने तो कमांडो ऑपरेशन करके छुड़ाया। उसको भी ये आराम से सह लेते हैं, चुपचाप कर लेते हैं। अब एक चुपचाप चीज है, नहीं। एक चीज अंत में, एक चीज अंत में, अब जरा भारत में ले आता हूँ ना। आपने सारी चीज तो खोल के बता दी है। ये हरी चटनी दोनों हरी चटनियां आपस में जो है जिस तरीके से बन के न जाने कौन सी चटनी बनाएंगी। आप मुझे ये बताइए, यहाँ भारत में बैठे भाई लोग तो मतलब स्थान विशेष पर गुलाल पोत के नाचने के लिए माहिर हैं। तुरंत इंडिया का कुछ हो, सऊदी का हो गया, सऊदी का हो गया। लेकिन यहाँ जो हरी चटनी का मामला चल रहा है, इसमें यहाँ वाले भाई लोग कंफ्यूज ही रहेंगे या दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इनकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि ये तो बांग देते हैं कहीं और के नाम पे ना, मुस्लिम उम्मा के नाम पे। हम अपने घर वालों की बात कर रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कंफ्यूज हैं या चुप हैं या सन्नाटे में हैं, क्योंकि मजा लेने के लिए सन्नाटे जाने में। जाते हैं। नहीं, अभी मजे लेने की स्थिति में नहीं है ना, घर बचाओ अभियान चल रहा है, मस्जिद बचाओ अभियान चल रहा है। तुम जाकर के कहीं कुछ करो तो, उसके बाद तुम्हारा घर हम फूक दें, मस्जिद हम हटा दें, बस्ती हम खाली करा लें, शहर हम खाली करा लें, तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट वो हमारे साथ, तुम्हारे लिए ये सबसे ज्यादा जो है पत्रकार उछल उछल के, मुस्लिम उम्मा और ये हेडमास्टर का बेटा डरा हुआ बिना पढ़ा लिखा, ये सब सारे ध्वस्त हो गए ना, आउट एंड ओपन है। अभी हम्म। ऑफ लेटली जो भी घर लव जिहादी मिल रहा है, उसका घर हम सीधे नस्तनाबूद कर दे रहे, राइट। नू आपने दंगा किया, फिर क्या हुआ, नू खाली हो गया, चंदौला खाली हो गया, संभल खाली हो गया। आप देखिए सिटी अब भेंट द्वारका खाली हो गया। और ये मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल दे रही हूँ, उसके आगे का एग्जांपल मैंने देना नहीं है, ठीक। सबसे ज्यादा उत्पात कहाँ मचा है, बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ, तीनों सेनाओं के कंबाइंड कमांड की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, वहां पे एक्टिवेशन शुरू हो गया, अरे वहां तो राइट। एकदम शीर्षासन वहां हो रहा है, अच्छा, बिल्कुल। कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बंगाल में फुल फ्लेजेड एक्टिव नहीं है, हम्म। ठीक। आरएएफ आप उतारते जा रहे हैं, पीएसी आप उतारते जा रहे हैं, मतलब छावनी बना दिया आपने बंगाल को। और इलेक्शन तक ये छावनी क्या, मतलब ये होगा कि एक एक पे एक 1:1 का रेशो आ जाएगा, बिल्कुल। राइट। जिस तरीके से आप वो कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि शठे शाटे हम समाचारित घर में यहाँ पर चल रहा है इन हाउस, कि भाई भाई आपको हमने आपको फ्री खाना दिया, कंप्यूटर और कुरान दिया, हमने आपको सब कुछ दिया। भाई ऐसी कोई नहीं, सड़क दी, बिजली दी, पानी दिया, राशन दिया, सब कुछ तो दिया। दिमाग ठिकाने पे आए नहीं, तो जैसे ही पेट भरा वैसे ही उम्मा, अल्लाह हम्म। अकबर, ये पुरानी ठीक। आदत फिर है, क्या लेकिन हुआ, उस आदत में कमी, हाँ, उस आदत में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और वो एक चीज और है, परिवर्तन भी नहीं होने वाला, ये हम मान यहाँ के बैठ तक, गए। हाँ, यहाँ तक कि राहुल जो है वो लगातार कह रहे हैं, वो जनजेट जिसको कह रहे हैं, जनजे जिसको कह रहे हैं, वो भी जैन उनके जी नाम पर जाग नहीं जाओ। उतर रहा है। और सबसे ज्यादा राहुल को उम्मीद अगर देखा जाए घर में तो इन्हीं से है कि सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन ये खुद ही कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या, अभी आपने तो सही कहा इनको कि टेस्ट अपने मालूम हो घर गया को ना, बचाना है। ना पहली बार इनको ये पता लगा है, एक्शन हैज अ रिएक्शन। अभी तक क्या था, एक्शन हैज अ अवार्ड, एक्शन हैज अ रिवॉर्ड। आपने कहीं दंगा वो किया, वहां पे लड़की मिली, जमीन मिली, लोगों को मारने को मिला, और आपकी मतलब ये कह लीजिए कि जो लैंड है आपकी हो गई, एरिया आपका बढ़ गया, पैसे आपको बिल्कुल। मिल गए, पॉलिटिकल पावर मिल गया, टेरर आपका कायम हो गया, ये चीज चल रही थी। अब क्या हो रहा है, तुमने दंगा किया, घर खाली, सब कुछ जो है, आप सड़क कार्रवाई पर, हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल कार्यवाही हो रही है। कार्रवाई तो हो जब पहली बार आपको आपके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो आप कर्म करने से पहले ये सोच रहे हैं, जाऊं कि ना जाऊं। रही है। बिल्कुल बिल्कुल ओके, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। कंफ्यूजन नहीं है।
800 मदर से आपने वो हम लोगों ने शो भी किया था कि नेपाल बॉर्डर पे पूरा महाराजगंज हम्म, वगैरह एरिया सब आपने खाली करा दिया। आपको हम्म, पता था भाई हमारे यहाँ रॉ एक्टिव है, हमको पता है नेपाल में ये होने वाला है, डीप स्टेट ये बिल्कुल कराने वाला है। तो अब उसके बाद क्या होगा? ये सारे आईएसआई के एजेंट भारत में आएंगे। उसी समय बिहार इलेक्शन है, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हमने पहले से खाली करा करके रखा ना सारी चीजें, और इस चीज को ब्रेक मारा। तो अब इनको पता है कि तगड़ी कार्रवाई होगी। अगर हम ठीक से रहेंगे, भारत की तरक्की में भाग लेंगे, तो हमारी भी तरक्की होगी। और अगर हम बिल्कुल ऐसा ठीक बात। नहीं कर रहे हैं, तो जड़ें खोद तो दी इनकी की ये जाएंगी। की बिल्कुल इनकी की ये की सजा इन्हें मिलेगी। और दर्शकों, ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये सो कॉल्ड डिफेंस डील हुई है, जिसमें कोई भी पाकिस्तान पर हमला, सऊदी पर हमला माना जाएगा, ये लिखी इबारत होती है। इस इबारत के आगे क्या है, इस इबारत के पीछे क्या है, इसका जियो पॉलिटिकल स्थिति क्या है, उसमें भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, सऊदी कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, इसराइल कहाँ है, बाकी गल्फ कंट्रीज कहाँ है और ईरान कहाँ है। और ये जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अब पूरा विश्व इस जरिए देख रहा है कि आपके अंदर कितना बटाव है, कितने आप बटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुस्लिम उम्मा के नाम पर किस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। ये शक्ति हमें इनसे सीखनी है, ये कारगुजारी हमें हमसे सीखनी है और हमें नहीं बटना है, इसलिए हमें कटना भी नहीं है। बाकी सुधर के रहोगे तो ढंग से रहोगे। जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, मंजरी, प्लीज़। देखिए, इनके साथ एक चीज है, ये उम्मा के नाम पे एक नहीं होते। उस शैतानी फितरत के नाम पे एक होते हैं कि काफिर काटने को मिलेगा। वरना शिया ठीक के बात। लिए सुन्नी काफिर है, सुन्नी के लिए शिया काफिर है। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो जहां बिल्कुल। उत्पात करने को मिलता है, थर्ड पार्टी होती है, तो दोनों मिलके उत्पात करते हैं। और जैसे ही थर्ड पार्टी खत्म होती है, ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन हो जाते दैट्स हैं। द बेसिक। मैं आपको बताऊँ मेरे एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मित्र थे, हालाँकि बड़े कामरेड थे, लेकिन बड़े सुलझे हुए थे। तो वो ये कहते थे कि अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हर फ़िरका जब तक आप काफ़िर का कॉन्सेप्ट लाएँगे तो फिर सारे एक हैं और जैसे ही काफ़िर हटा सामने से लक्ष्य, वैसे ही हर फ़िरका एक-दूसरे के लिए काफ़िर होता है और सामने वाले के साथ भी यही स्थिति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, यहाँ जो मुलम्मा चढ़ाया गया कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा, वामपंथियों द्वारा कि नहीं साहब एक छाता है, वहाँ कोई नहीं बटा है, मुसलमान मतलब मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है साहब, 3-13 वहाँ भी है। और जब जातिगत जनगणना मांगने वाले राहुल गांधी, उधर भी तो जाति की जनगणना होगी। हमारे लिए भली बात यह है दर्शकों कि इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। 25 करोड़ आबादी वाले एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो याद दिलाते रहते हैं हमको सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय, सुबह जगने से पहले कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए ना बटना है, ना कटना है। मंजरी जी, आपने इस पूरी स्थिति को जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से लेके हम लोगों ने बंगाल, उत्तर प्रदेश तक एक समुच्चय भाव से देखने का प्रयास किया। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से विस्तार दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर चलते-चलते और मंजरी जी को प्रणाम करने और धन्यवाद करने से पहले आपको याद रखना होगा, चैनल सब्सक्राइब किया है, कुछ और लोगों से कराना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, हर वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना है, ताकि मंजरी जी अगला वीडियो जब भी प्रारंभ पर लेके आएँ, आपको सबसे पहले बिना टिकट लगे लिफाफे से नोटिफ़िकेशन मिल जाया करे। मंजरी जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे, मंजरी जी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री नमस्कार। जय जय श्री राम।